हेलो। ऐसे तो मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, मगर ये वीडियो थोड़ा अलग है। ये बैंकिंग के बारे में है और स्पेसिफिकली लोन प्रोडक्ट के बारे में है। स्टॉक मार्केट से भी इसका रिलेशन है और कैसे वो मैं वीडियो के आखिरी में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग एक कैलकुलेशन करते हैं इस लोन प्रोडक्ट्स को समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 लाख रुपए का एक लोन लिया और आपके बैंकर ने या जिसने भी आपका ये लोन आपको दिया है, उसने आपको एक ईएमआई की रकम बता दी। वो कुछ इस तरीके से है, उसने बताया कि इस 1 लाख रुपए को आप 12 महीने में चुका सकते हैं और हर महीने 9,026 रुपए आपको देने होंगे। तो वो आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाएगा। वो कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगा कि अगर 9,026 रुपए आप 12 महीने तक देते हो तो टोटल 1,08,312 रुपए आप बैंक को वापस करोगे, बैंक या जिससे भी आपने लोन लिया है ईएमआई के स्ट्रक्चर में। तो 1 लाख रुपए आपने लिया, 1,08,312 रुपए आपने दिया। अब इसमें जो इंटरेस्ट वो आपको बताएगा वो ये बताएगा कि 8,312 रुपए का इंटरेस्ट आपने भरा। तो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट 8.3% मतलब 8.3% होता है। तो वो आपको ये बताएगा, देखिए आप तो बैंक में अगर एफडी रखते हो तो भी 6% आपको मिलता ही है। यहाँ पे मैं आपको जो लोन दे रहा हूं उसमें आपको इफेक्टिवली 8.3% का इंटरेस्ट लग रहा है, और आपको भी यही समझ में आता है कि आपने सिर्फ 8.3% पे ये लोन लिया है। ये कुछ इस तरीके से पिच किया जाता है कि सबको ये लगता है कि जो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट है वो ये है। और इस पूरे पूरे ट्रुथ को दबाने के लिए उन लोगों ने, जो बैंक आपको लोन देते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन आपको लोन देते हैं, उन लोगों ने एक अलग से टर्म इजाद किया हुआ है कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए। और उस टर्म का नाम ये बताते हैं रिड्यूसिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ रिटर्न है उसके बारे में आपको बस ऐसे बताते हैं कि एक्चुअल में आप इंटरेस्ट दे रहे हो 8,312, तो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट तो 8.3% ही हुआ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है जो आपको चार्ज किया गया है। ये जानने और समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको गूगल पे जाना है और किसी भी कंपनी का ईएमआई कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। तो अगर मैं ईएमआई कैलकुलेटर ओपन करूं और यहाँ पे आप देखें कि अगर मैं 1 लाख रुपए डालता हूं और इंटरेस्ट रेट मैं 8.5% डालता हूं या 8.3% डालता हूं, जो ऐसा दिख रहा है कि 8.83% पे मुझे ये लोन मिला है, और 12 महीने में डालता हूं, तो आप देखेंगे कि 8.3% पे एक साल में यानी 12 महीने में जो ईएमआई बनता है वो 8713 बनता है, ना कि 9026। तो इसे मैं चेंज करके 15% कर देता हूं। तो आप अगर 15% इसे करेंगे तो 9026 आ जाएगा। मैं बताना आपको ये चाहता था इस छोटे से वीडियो में कि इस तरीके से अगर आप लोन लेते हो और हर महीने ईएमआई भरते हो, तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट आप पे कर रहे हो वो एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो इंटरेस्ट रेट है वो उससे कहीं ज्यादा है, लगभग लगभग डबल है। इस केस में 8.3% जिसे वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बताते हैं, वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट करीब करीब 15% होता है। तो मैं ये वीडियो बना ही क्यों रहा हूं? मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट जब मैं पढ़ाता हूं तो बहुत अलग अलग क्वेरीज आती हैं। बहुत से बच्चे, खास करके यंग जनरेशन के, जिन्हें अभी तुरंत तुरंत नौकरी लगी है, लोन बहुत इजीली अवेलेबल है और उन्हें ये लगता है कि ये लोन लेके वो स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के वहां से कमा लेंगे। खाना पूर्ति के लिए बैंक भी पूछता है कि कहीं आप ये पैसे को कैपिटल मार्केट में यूज तो नहीं करने वाले, पर वो एक डिक्लेरेशन की तरह लेता है क्योंकि उनके ऊपर शायद आरबीआई का या कहीं का एक गाइडलाइन है कि उन्हें ये पूछना है। अदरवाइज लोन प्रोडक्ट को भी बहुत एग्रेसिव तरीके से पिच किया जाता है और पिच करते वक्त इंटरेस्ट रेट को कम करके दिखाया जाता है। और ये लगभग लगभग मैं आपको बता रहा हूं
कि हर वो बंदा जो लोन बेच रहा होता है, जिसके टारगेट होते हैं, वो ये इस तरीके की मिस सेलिंग करता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है, क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि क्या मैं लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करूं, तो उसका आंसर है कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये 8.3% नहीं, बल्कि 15% का इंटरेस्ट रेट है। और आप अगर 30% इंटरेस्ट, 30% इनकम ब्रैकेट में आते हो, तो आप ये मान के चलो कि वहां पे अगर मान लो आपने 1 लाख के ऊपर 25% का भी रिटर्न बना लिया, वॉरेन बफे ने अपने पूरे जीवन में 15% का रिटर्न बनाया है, आपने 25% का अगर रिटर्न बना लिया, तो भी आपको इफेक्टिवली ट्रेडिंग के थ्रू मान लो आपने 25% का रिटर्न बनाया, तो उस 25,000 में से 7,500 रुपए तो आपके इनकम टैक्स में चले जाएंगे। यहां पे लोन पे जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, यहां पे कोई रिबेट नहीं मिल रहा, और जो आप कमा रहे हो उस पे करीब करीब 30% आप इनकम टैक्स दे रहे हो। तो देखा जाए तो अगर आप 25% का रिटर्न बनाते हो, तब जाकर के सिर्फ 2.5% का डिफरेंशिएशन बना पाते हो, अगर आप लोन लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। तो एक मेरा बहुत छोटा सा सुझाव है कि पर्सनल फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट, लोन, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, इन सबको आपको बहुत ध्यान से देखकर समझकर कैलकुलेशन करना है। आपके छोटे छोटे मिस्टेक्स आपके पूरे पर्सनल फाइनेंस को बिल्कुल एकदम, क्या मैं उसको बोलूं, आपके पूरे पर्सनल फाइनेंस को हिलाकर रख सकते हैं, जिससे कि जो आपके पूरे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे पास सब नहीं है कि मैं आपको कैसे बताऊं इस चीज को, बट इतना मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि मिस सेलिंग हो रही है। आप अगर ये टेस्ट करना चाहते हो, तो आप किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करके आप एक बार जो बंदा आपको लोन बेच रहा है उससे पूछ लो, वो आपको इसी तरीके का कैलकुलेशन करके दिखाएगा, और ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग सबसे पहले तो मुझे ये पूछते हैं कि क्या मैं लोन लेकर मार्केट में ट्रेडिंग करूं, उनके लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप धीरे धीरे करके कमाएं, सेव करें, और जब आपकी सेविंग अच्छी हो जाए, तो उस सेविंग का सर्टेन परसेंटेज डिसिप्लिन के साथ आप मार्केट में इन्वेस्ट करते चले जाएं। यही एक तरीका है स्टॉक मार्केट को सही ढंग से लेने का। और दूसरा, लोन लेते वक्त, इंश्योरेंस लेते वक्त कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन जरूर करें, और किसी भी तरीके के झांसे में ना आए। साथ ही साथ मेरा बैंकर लोगों से भी आग्रह है कि आप जितने भी लोग बैंक में काम करते हो, सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हो। जो लोन लेने भी आता है वो भी मिडिल क्लास के ही का ही बंदा है। तो इस तरीके से जो बैंक के ऊपर ट्रस्ट है, वो आज नहीं तो कब धीरे 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 लोगों को पता चल जाता है कि उनके साथ गलत हुआ है, और इस तरीके से बैंक के ऊपर जो उनका ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, और ये पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। कहने को जितने भी बड़े बैंकर हैं और उनके सीईओ हैं, वो ट्रस्ट और बाकी सारी बातें करते हैं, लेकिन एग्रेसिव तरीके से अपने लोन्स बेचते हैं, मिस सेल करते हैं। जितने भी बड़े बैंकर हैं, सीईओज हैं सारे बैंकों के, आप आप उन तक भी ये वीडियो पहुंचा सकते हो, उनको बता सकते हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट ये क्लासिक एग्जांपल्स हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने कुछ बैंकर्स के साथ कॉल रिकॉर्ड की है, उन लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से उन लोन्स को सेल करने की कोशिश करी है। तो सारे बैंकों से मेरा एक आग्रह है कि वो अपने सेल करने के लैंग्वेज को बदलें, और रिड्यूसिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है लोन के ऊपर, वही एक्चुअल रिटर्न है, वही एक्चुअल इंटरेस्ट है, ये कस्टमर को बताएं और फिर लोन बेचें, ताकि बंदा मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ये बैंक का अपना एक अपना अधिकार है कि वो किस रेट पे लोन देना चाहता है, कौन सा। लेकिन साथ ही साथ बैंक का कर्तव्य ये भी है कि वो मिस सेलिंग ना करे। 15% के इंटरेस्ट को 8.3% बताकर ना बेचें। ये बहुत कॉमन है। क्या आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग, ऐसे भी हमारी कंट्री में हम लोग लोन के बहुत बड़े फैन नहीं हैं, मगर यंग जनरेशन बहुत ही ज्यादा लोन की तरफ भागती है। ओवरऑल लोन लेना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, जब तक कि आपकी कोई बहुत सख्त जरूरत ना हो।
लोन अवॉइड करें। साथ ही साथ मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगा। दैट इज ऑल। मिलते हैं किसी अगले अवेयरनेस वीडियो में और बात करते हैं, या साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं जो बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट या टैक्सेशन से रिलेटेड हो, तो कमेंट करके आप मुझे वो भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है लोन के साथ, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कुछ और बताया गया लेकिन एक्चुअल इंटरेस्ट कुछ और है। और अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आप उसके ईएमआई को डाल के जरूर चेक करें और देखें कि कितना इंटरेस्ट आप उसे भर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ आप अपने पैसे पे बिल्कुल छोटा मोटा रिटर्न बना रहे हो और जो लोन लिया हुआ है उस पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। तो पर्सनल फाइनेंस का सबसे अच्छा जो आपका पहला स्टेप होगा वो ये कि उस पैसे को जिस पे आप बहुत कम रिटर्न बना रहे हो, चाहे वो एफडी में पड़ा हुआ हो, उसे तोड़वाएं और सबसे पहले अपना लोन वापस करें। इससे पहले कि आप लोन लेकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करें या आप अपने एफडी के ऊपर कम रिटर्न पाते रहें। तो सबसे अच्छा डिफरेंस तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो अपने पर्सनल फाइनेंस में कि अगर आपके पास पैसे हैं तो जल्द से जल्द आप अपने लोन वापस करें, और बिना मतलब के लोन तो बिल्कुल ही मत लें। ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि कुछ केसेस हुए हैं जहां पे, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जहां पे उन्हें ये बता करके सस्ते लोन दिए गए हैं। और उसके बाद मैंने एक सर्वे भी किया है बैंकर्स को कॉल कर करके, लोन अप्लाई कर करके, और आप बिलीव नहीं करेंगे 10 में से साढ़े 10 लोगों ने इसी तरीके से एक्चुअल इंटरेस्ट रेट को छुपाकर कोई और इंटरेस्ट रेट पिच करने की कोशिश की। बेसिक सा कैलकुलेशन है, ईएमआई कैलकुलेटर पे आपको करके देखना है। वेल, ये वीडियो यहीं तक। थैंक यू।